गृह मंत्रालय की संस्था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी पूरे देश से अपराध की जानकारी इकट्ठा कर क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट बनाती है। हाल ही में एनसीआरबी ने क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट पब्लिश करी है। 2024 की इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में तकरीबन 30,000 रेप के मामले दर्ज हुए। राजस्थान में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है, 4870। उत्तर प्रदेश में 3200, महाराष्ट्र में तकरीबन 3100 मामले, दिल्ली में भी ये आंकड़ा 1000 के ऊपर ही है। ये सब नंबर्स नहीं है, बल्कि ये समाज का वो चेहरा है जहां कानून तो मौजूद है, मगर डर अपराधी के साथ नहीं चलता, पीड़ित के साथ चल रहा है। 1970 में मथुरा की चीख ने कानून को हिलाया, 90 के दशक में भव्य देवी ने व्यवस्था को चुनौती दी और 2012 में निर्भया के लिए पूरा देश सड़कों पर उतर आया। feel strongly about this. We feel that we are not safe. क्यों हर ऐसा केस जिसमें महिला या बच्चों पर अत्याचार हुआ है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं जाता है? हमें लगा सब बदल जाएगा, पर जमीनी हकीकत और हालात कुछ और ही बयान करते हैं। और अभी तो ये वो मामले हैं जो पुलिस ने दर्ज कर लिए। पता नहीं ऐसे कितने मामले हैं जो परिवार की इज्जत बचाने के चक्कर में दर्ज भी नहीं होते। कई मामलों में तो पंचायतें बीच में कूद पड़ती हैं, समझौते करा देती हैं, शादियां करा देती हैं। डर, सामाजिक दबाव और न्याय ना मिलने की निश्चितता आज भी बहुत बड़ी बाधा है। आंकड़े गवाह हैं कि तस्वीर उन रेप केसेस में भी संतोषजनक नहीं है जहां पे रिपोर्ट दर्ज हुई है। हर 100 दर्ज मामलों में से 28 लोगों को ही सजा मिल रही है। बच्चों पर अत्याचार का उभार और भी डरावना है। कहने को तो निर्भया के बाद बच्चों के खिलाफ यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पॉस्को एक्ट को हमने मजबूत किया, लेकिन अगर एनसीआरबी की 2024 रिपोर्ट को माने तो बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,87,702 मामले दर्ज हुए हैं। इसमें से तकरीबन 69,191 मामले पॉस्को से जुड़े हुए हैं, यानी बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों का लगभग 37% शेयर है। जब 1/3 से ज्यादा केसेस बच्चों के यौन शोषण से जुड़े हुए हैं तो ये सिर्फ कानून पे सवाल नहीं उठा रहा है, ये समाज की नैतिक जिम्मेदारी बनता जा रहा है। अब अगर हम स्टेट वाइज आंकड़ों को देखें तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा 24,171 मामले दर्ज, यूपी में 22,222 मामले दर्ज, तमिलनाडु में तकरीबन 10,000 मामले हैं। अगर बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को भी कंसिडर करें तो एनसीआरबी 2024 के मुताबिक 1238 मामलों में से 1100 मामले चाइल्ड पोर्नोग्राफी या उससे रिलेटेड हैं। रिपोर्टिंग तो बड़ी है, लेकिन लंबित मामले, पेंडिंग मामले बहुत ज्यादा हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, पर हर कोर्ट में सिर्फ क्या मिल रहा है? लाइनें और तारीखें। कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न और हैरेसमेंट को बंद करने के लिए पॉश एक्ट को लाया गया। इसके अंतर्गत शिकायतें दर्ज करने के लिए शी बॉक्स पोर्टल का भी निर्माण किया। 2025 में इसमें 254 महिलाओं ने शिकायतें दर्ज कराई। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो महिला की शिकायत पर यही तर्क दोहराते हैं, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, जॉब मिलना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये वही आवाजें हैं जो आज भी घर की इज्जत के कारण पीड़िता की आवाज को दफन करते हैं। आज की हकीकत देखते हैं तो हाथरस से लेके कठुआ हो या कोलकाता का आरजी कर केस, हर केस में हमें यही याद दिलाया जाता है कि दर्द पुराना नहीं होता, सिर्फ उसका नाम बदल दिया जाता है। हम हर बार देश में आक्रोश देखते हैं, सड़कें भर जाती हैं, हर बार वायदे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं हाथरस जन्म लेता है, कहीं नया कठुआ सामने आता है और कहीं नया आरजी कर सिस्टम को फिर से कटघरे के सामने खड़ा कर देता है। दिल्ली में हाल ही में एक 10 साल की बच्ची का पहले अपहरण किया, फिर बलात्कार किया और फिर मर्डर का मामला सामने आता है। ये इस सच्चाई को और गहरा कर देता है कि बच्चियां आज भी असुरक्षित हैं और अपराधी अभी भी बेखौफ घूम रहा है। ये सिर्फ कानून की विफलता नहीं है, हमारे समाज का कलेक्टिव फेलियर है। जैसे कि साहिर लुधियानवी का फेमस शेर है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मतलब सीधा है, जुल्म चाहे जितना भी बढ़ जाए हमेशा टिकता नहीं है। एक दिन वही जुल्म लोगों के गुस्से, दर्द, प्रतिरोध में बदल जाता है।
और आज हम जब बच्चे, महिलाओं, पीड़िताओं के खिलाफ हुए अपराध को देखते हैं तो ये शेर सिर्फ शायरी नहीं लगता, ये एक चेतावनी है, चेतावनी सिस्टम को कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो खामोशी एक दिन बगावत बन जाएगी।